हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं सानू सिन्हा आज आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं आज के अपने क्लासेस में। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि आपका रिवीजन बैच बहुत ही जल्द हम लोग लॉन्च करने वाले हैं और क्लासेस हम लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो आज जो है फर्स्ट ऑफ ऑल आज आप लोगों को मैं ये बोलना चाहूंगा कि आज आपके साथ मैं भी एक प्लेज लेता हूं, है ना। क्या प्लेज लूंगा कि हम लोग 28 से 30 दिन में अपने सिलेबस को कंप्लीट करेंगे। आपका रिवीजन बैच पूरी तरीके से खत्म होगा और आप लोग मेरे साथ अच्छे तरीके से पढ़ोगे, है ना। तो आज का जो टॉपिक है मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से बताया है कि हम लोगों का बुक जो है अकाउंट्स का वो 3 अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका पार्टनरशिप का है, सेकेंड पार्ट आपका कंपनी का है, थर्ड पार्ट इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट, है ना। तो उसी तीनों पार्ट में से आज फर्स्ट पार्ट को हम लोग लेकर आए हैं जिसका कि नाम है पार्टनरशिप। तो आज के क्लासेस में हम लोग ये जानने का कोशिश करेंगे कि किन किन चीजों पे पार्टनरशिप पर ध्यान दिया जाता है, पार्टनरशिप का थ्योरेटिकल पार्ट क्या है, और स्टार्टिंग चैप्टर जो कि हम लोगों का है फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, उसमें हम लोगों को इंपॉर्टेंटली चीज क्या क्या पढ़ना है। ठीक है ना। तो चलो आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। फर्स्ट सबसे पहले मैं बात करता हूं कि आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या चीज कवर करने वाले हैं। अगर वीडियो थोड़ा भी लंबा मेरे को लगा कि लंबा हो रहा है तो आपसे रिक्वेस्ट मैं यही करूंगा कि इसी वीडियो को मैं 2 पार्ट में डिवाइड करके डालूंगा, ठीक है ना, जिसमें आप लोग पढ़ लोगे। और सबसे बेस्ट चीज क्या है कि जितने भी लोग क्लास कर रहे हैं प्लीज जाकर कमेंट करना, ठीक है ना। कमेंट करना जिससे मेरे को भी थोड़ा सा अच्छे तरीके से बोल सकते हैं मोटिवेशन मिले कि भैया आप अच्छे तरीके से मेरे साथ इंटरेक्ट हो रहे हो। और किसी भी तरीके का प्रॉब्लम होगा तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ऐड करना। वहां पर नोट्स अड्डा करके एक हम लोगों का टेलीग्राम चैनल है जिस पे ये सारा स्लाइड्स जो मैं आपको पढ़ाऊंगा आज, इन सारे स्लाइड्स को वहां पर अवेलेबल करा दूंगा, ठीक है ना। चलो तो फिर आज के क्लासेस को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। आज हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहे हैं बाबू। टेबल ऑफ कंटेंट में हम लोगों का बात क्या किया हुआ है, इंट्रोडक्शन हम लोग देखेंगे पार्टनरशिप का कि क्या होता है, थ्योरेटिकल पार्ट हम लोग कुछ कुछ पढ़ेंगे। फिर आपका फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप, इसको देखेंगे। आपको पता है कि फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप के अलावा भी पीएल एप्रोप्रिएशन इज द मोस्ट वैल्यूड टॉपिक इन आवर फंडामेंटल। नेक्स्ट वन इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आपका क्या है कि बैकलॉग, दैट इज बोल सकते हैं पीवाईक्यू, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, उन सारे चीजों को इंक्लूड करके हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिकल भी पढ़ते चले जाएंगे। आगे गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट, ये आपको पता है कि ये पीएल अप्रोप्रिएशन का ही पार्ट है। एक टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है जिसका नाम है गारंटी ऑफ मिनिमम प्रॉफिट। फिर हम लोगों को देखना है पास एडजस्टमेंट, जिसमें पास एडजस्टमेंट का एक सिंगल वीडियो मैं बनाकर डालूंगा जिसमें बहुत सारे बच्चों को प्रॉब्लम होता है कि सर पास एडजस्टमेंट को किस तरीके से हम लोग कैलकुलेट करेंगे, क्या एंट्री पास करेंगे। तो बिल्कुल आप लोग चिंता मत करना, अभी मैं आपके साथ हूं। आगे देखो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इन दोनों चीजों को भी पार्ट को हम लोग समझेंगे बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से, एकदम रिलैक्स मूड में पढ़ते चले जाएंगे, है ना। लेकिन हाँ भैया डेली पढ़ना पड़ेगा मेरे साथ, आपको डेली पढ़ना पड़ेगा। चलो आगे देखते हैं हम लोग को आज देखना क्या है। सबसे पहला चीज इंट्रोडक्शन समझ लेते हैं कि पार्टनरशिप का होता क्या है। तो इंट्रोडक्शन में मैं आपसे बात करता हूं सबसे पहला। इंट्रोडक्शन में अगर मैं बात करूं कि भैया पार्टनरशिप, ठीक है, तो पार्टनरशिप में आपको बिल्कुल पता है क्या, ये मिस्टर ए है प्लस ये मिस्टर बी है। जब दोनों दो पार्टनर आपस में मिलकर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं फॉर देयर प्रॉफिट्स एंड ऑल्सो देयर प्रॉफिट पीएसआर, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के लिए अगर किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो वो बिजनेस हम लोगों का नाम कहला जाता है पार्टनरशिप फर्म, ठीक है ना। आप इसका डेफिनेशन भी देखना चाहो, आपको पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप फर्म जो आपके पार्टनरशिप एक्ट 1932 में डिफाइन किया गया है, वहां पे बताया जाता है अ पर्सन मीट्स टू अनदर, दैट इज बोल सकते हैं जब एक आदमी किसी दूसरे आदमी से किसी बिजनेस को शुरुआत करने के लिए जो भी फंडिंग लगाता है और उस फंडिंग से होने वाले पैसे को आपस में बांट लेता है, तो दैट द बिजनेस इज कॉल्ड पार्टनरशिप बिजनेस।
आप लोग 11th में बहुत अच्छे तरीके से पढ़े होंगे कि इंडिविजुअल दैट इज सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस क्या क्या करता है। अब यहां पर आके हम लोग पढ़ेंगे कि पार्टनरशिप बिजनेस क्या क्या करता है। इज इट डन? आगे देखिए, इसका डेफिनेशन समझ लेते हैं एक बार। क्या बोला है? अ पार्टनरशिप इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इट इन्वॉल्व्स एन एसोसिएशन ऑफ टू और मोर पर्सन्स who come together to carry on a business with aim of making a profit। मैंने जो बता रखा है आपको कि दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर किसी भी बिजनेस को अगर स्टार्ट करते हैं और उनका मेन मोटिव सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट कमाना रहता है, तो वही बिजनेस हम लोग नाम देते हैं पार्टनरशिप। ठीक है, आगे बोला है द इंडिविजुअल ऑफ फॉर्मिंग द बिजनेस, यहां पे चर्चा किया है द इंडिविजुअल्स फॉर्मिंग द पार्टनरशिप आर नोन एज पार्टनर्स। मतलब जो दो इंडिविजुअल पार्टनर हैं, जैसे मैंने बताया कि मिस्टर ए और मिस्टर बी, तो यहां पर ए और बी क्या कहलाएगा? पार्टनर्स कहलाएंगे। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। अब चलते हैं कि सर पार्टनरशिप बनता कैसे। जो थ्योरेटिकल पार्ट है मैं आज इस पर चर्चा कर रहा हूं, फिर जल्दी जल्दी प्रैक्टिकल के साथ भी मिलूंगा। आपका अपना कोई पर्सनल डाउट होगा प्लीज कमेंट में डाल देना, मैं 100% उसको सॉल्व करके भेजूंगा, ये मेरी गारंटी है। सबसे पहले मैं आज देखता हूं आप लोगों का पार्टनरशिप बनता कैसे। तो पार्टनरशिप किसी भी चीज को बनाने के लिए ना बच्चा, आपको पार्टनरशिप डीड का जरूरत होता है। डीड का मतलब होता है इट इज एन रिटेन डॉक्यूमेंट। एक ये लिखा हुआ ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जो दोनों पार्टनर्स के बीच में किसी भी एग्रीमेंट को शो करवाता है। अब जैसे मान लो कि अगर मैं मानता हूं कि मान लो कि अगर राम, ठीक है, ये मिस्टर राम है और ये मिस्टर श्याम है। अब मान लो दोनों कितना भी अच्छा दोस्त हो चाहे कुछ भी हो, और हम हमेशा सबको समझाते हैं कि भैया बिजनेस में कोई भी दोस्त काम नहीं करता, राम हो चाहे श्याम हो। अगर दोनों बिजनेस में आकर एज अ पार्टनर अगर एक दूसरे को ट्रीट कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे को अगर पार्टनर बनाकर काम कर रहे हैं, तो उन दोनों के बीच में किसी ना किसी तरीके से रिटन एग्रीमेंट होना ही चाहिए। उसका रीजन क्या है? देखो याद रखना, कभी कभी हम ऑफलाइन वाले बच्चों को बोलते हैं तो समझ में भी आता होगा कि लिखतम पर भरोसा करना है कॉमर्स में, अकाउंट्स में। अकाउंटिंग जब भी करेंगे हम तो लिखतम पे भरोसा करेंगे, बख्तम पे नहीं। अब लिखतम और बख्तम का मतलब क्या है कि इन द रिटेन फॉर्म जब आप किसी को, जैसे मान लो कि हम आपको बोल रहे हैं कि बच्चा आप मेरे से पढ़ो, मैं 100% आपके कमेंट में आपके डाउट्स के क्वेश्चन को मैं सॉल्व करूंगा, ये मैंने बोल दिया जस्ट लाइक एन ओरल फॉर्म। बट ये मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर लिख कर अगर भेज दूंगा कि जो भी डाउट है आप भेजो, मैं वहां पर बना रहा हूं, तो ज्यादा भरोसा किस पे करना है? उस लिखे हुए मैसेज पे करना है, ना कि मेरे बोले हुए पे बात पे करना। इसका मतलब ये मत लिख देना जाके कि सर ये तो गद्दारी हो गया, ऐसा नहीं करना है ना। दैट इज, हम जो आपको बात करेंगे वो बिल्कुल है, क्योंकि आप ही के लिए मैं यहाँ पे हूं। बट यहाँ पर बिजनेस जब स्टार्ट हो रहा है राम और श्याम के बीच में, तो इन दोनों के बीच में एक रिटन डॉक्यूमेंट होना चाहिए, एक रिटन एग्रीमेंट होना चाहिए। तो वो जो रिटन एग्रीमेंट होगा, वो जो रिटन एग्रीमेंट होगा बच्चा, उसी को हम लोग नाम देते हैं क्या चीज? पार्टनरशिप डीड। उसी को नाम देते हैं हम लोग पार्टनरशिप डीड। ठीक है ना? तो पार्टनरशिप डीड होता क्या है? इट इज जस्ट लाइक अ रिटन फॉर्म या रिटन डॉक्यूमेंट बिटवीन द पार्टनर्स इंक्लूडिंग ऑल टाइप ऑफ टर्म एंड कंडीशंस। जितने भी तरीके का टर्म एंड कंडीशन दो पार्टनर आपस में रख सकते हैं, उन सारे चीजों को इंक्लूड कर दिया जाए, तो दैट द टॉपिक या दैट द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। इज इट डन? आगे देखो, पार्टनरशिप डीड में इंक्लूड क्या क्या चीज किया जा सकता है। पार्टनरशिप डीड जो है वो इंक्लूड करता है क्या क्या चीज? सबसे पहला, नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर्स। नेम एंड एड्रेस ऑफ पार्टनर आपका जो है इंक्लूड करता है कौन? पार्टनरशिप डीड। सेकंड है सबसे पहला चीज
नेचर ऑफ बिजनेस, फिर नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ द फर्म, नेम ऑफ फर्म, ठीक है। इसके बीच में ये सारा चीज टर्म एंड कंडीशन है, ये याद रखना। ये टर्म एंड कंडीशन पर बात किया जाता है कि भैया पार्टनर्स का मतलब क्या हुआ, जो इंडिविजुअल्स लोग जो जुड़े हुए राम और श्याम, उन दोनों के नाम और एड्रेस के बारे में जानकारी उसमें होना चाहिए। नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, नाम उस बिजनेस का क्या है, नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म क्या है, कहां पर स्टैब्लिश किया जाएगा, उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिर पीएसआर, पीएसआर का मतलब हो गया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उन दोनों के बीच में आपस में कितना है, कि 10 रुपया कमाएगा तो कोई कितना लेगा, 1:1 के रेशियो में रहेगा कि 3:2 के रेशियो में रहेगा, मतलब 10 में एक 6 लेगा, एक 4 लेगा, या 5-5 दोनों ले लेगा, या 8-2 लेगा, जो भी होगा वो आपके पीएसआर में इंक्लूड होगा। और ये सब चीज इतना डीप में मेरे को पढ़ाने का नीड नहीं है, बट जितने भी लोग नए तरीके से जुड़ रहे हैं शुरू से, जो लोग एकदम सो के उठे हैं, वहां के लिए मैं अवेलेबल हूं आप लोगों के लिए। तो बिल्कुल टेंशन मत लेना, हम लोग का धीरे धीरे फास्ट रिवीजन भी हो जाएगा। इसको देख लो, पीएसआर हो गया। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो बंदा बिजनेस में पैसा लगाएगा उस पर इंटरेस्ट क्या मिलेगा, और साथ ही साथ जो बंदा बिजनेस से पैसा निकालेगा उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होगा। और भी बहुत सारा चीज है, एटीसी लिख देते हैं, और सारे चीजों का आपको पेपर भी मिलेगा, मतलब इन सारे चीजों का डॉक्यूमेंट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। सो प्लीज डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का लिंक, आप जाकर उसको जरूर जाके ऐड हो जाना उसमें, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया कि पार्टनरशिप डीड क्या होता है। अब जरा आगे चलते हैं हम लोग। देखो पार्टनरशिप डीड का डेफिनेशन भी क्या दिया, इसको भी जरा देखते ही चलो। A partnership deed is a written agreement among the partners that outline the term and condition of the partnership. Includes, it includes क्या क्या include कर रहा है इसमें देख लो। It includes such as profit sharing ratio, capital contribution, duties and responsibilities of each partner, and procedure for the admission or withdrawal of the partner. मतलब किसी भी तरीके का नए पार्टनर को अगर बिजनेस में लाना चाहते हो, या अपने ही बिजनेस से किसी भी पार्टनर को निकालना चाहते हो, उन सारी चीजों को इंक्लूड करेंगे हम लोग यहाँ पर पार्टनरशिप डीड में। इज इट डन? चलो आगे चलते हैं। पार्टनरशिप डीड के बाद हम लोग बात करते हैं हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर, ठीक है ना। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ पार्टनर, है ना। आप किसी भी टीचर से पढ़े होंगे, बुक में पढ़े होंगे, आपको पता होगा देयर आर 2 टाइप्स ऑफ पार्टनर। फर्स्ट वन इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर एंड सेकंड कॉल इज स्लीपिंग पार्टनर। एक्टिव पार्टनर कौन होते हैं भाई? वैसे पार्टनर जो हमारे बिजनेस में दिन रात लगाकर अपने बिजनेस को एक्टिवली रन करते रहते हैं, वो कहलाते हैं एक्टिव पार्टनर। और एक स्लीपिंग पार्टनर भी होता है कि मान लो कि अगर हम बिजनेस आपके साथ कर रहे हैं, तो आप क्या किए कि मेरे बिजनेस में सिर्फ पैसा लगा के आप आराम से सो गए और बोले कि भैया हम पैसा लगा दे रहे हैं इन्वेस्टमेंट के रूप में, आप मेरे को 30% 40% प्रॉफिट दे देना, मेहनत तुम करो, तुम सेल करो, सब चीज करो, और 60% अपने से ले जाना चाहो, तो वो कहलाया स्लीपिंग पार्टनर, जो कि पैसा लगा के चला गया। और जो दिन रात मेहनत करके अगर काम कर रहा है, वो दिस इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर। इज इट डन? ये लिखा है, दे एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस एंड हैव अनलिमिटेड लायबिलिटी ऑफ द पार्टनरशिप डेट्स। नेक्स्ट है लिमिटेड पार्टनर। क्या होता है? दे कंट्रीब्यूट कैपिटल बट दे हैव लिमिटेड लायबिलिटी, देयर इन्वॉल्वमेंट इन द मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस इज टिपिकली रिस्ट्रिक्टेड। ऐसा वाला भी हिसाब होता है। इसको हम लोग 2 नाम देते हैं, लिमिटेड पार्टनर और स्लीपिंग पार्टनर। और एक्टिव पार्टनर को भी 2 नाम देते हैं, एक एक्टिव पार्टनर, एक जनरल पार्टनर, ठीक है। तो आपके लिए इतने अच्छे तरीके से मेहनत किए हैं, सो प्लीज आप जाकर पढ़ना यार, है ना। वीडियो को 2x 3x मत कर देना, पढ़ लेना, और थोड़ा सा नोट्स भी बनाते चले जाना, ठीक है ना। चलो आगे देखते हैं हम लोग। अब जो है प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग के बारे में ये सब चर्चा किया हुआ है, ठीक है ना।
ये थियोरिटिकल पार्ट है, इस पर स्लाइड्स इसलिए बनाया गया है क्योंकि आप लोग डिटेल्ड में इसके थ्योरी को समझ लो। उसके बाद जब हम लोग प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो बहुत मजा आने वाला है ना। तो देखो पीएल ये क्या होता है आपको पता है, प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग जो है ये पीएसआर बोलते हैं इसको, है ना, पीएसआर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या होता है, बिटवीन द पार्टनर्स सेट किया जाता है कि एक पार्टनर किसी दूसरे पार्टनर को कितना पैसा देगा। इसके बारे में चर्चा हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखो आगे एक पीएल एप्रोप्रिएशन। मैंने अभी आपको बताया था, क्या बताया था कि जब आप पार्टनरशिप पढ़ोगे ना, जब आप पार्टनरशिप का फंडामेंटल पढ़ोगे, जब आप किसी भी पार्टनरशिप का फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप पढ़ोगे तो उसमें मोस्ट बेसिक चीज क्या आने वाला है, कौन कौन सा अकाउंट हम लोगों को सीखना है। इसमें प्रैक्टिकल पे चलेंगे तो आज का जो फिर टॉपिक है वो सिर्फ और सिर्फ आपको यहाँ पर फॉर्मेट बताया जाएगा, लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो से आप ध्यान दोगे ना, उस नेक्स्ट वीडियो पर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, आपके टफ लेवल के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोगों के पास अकाउंट क्या कौन कौन सा बनाना है, तो सबसे पहला है एक आपका पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। एप्रोप्रिएशन क्या होता है पता है आपको? पीएल एप्रोप्रिएशन का मतलब होता है, जो लोग बनाए हैं वेरी गुड, ऐसे जो नहीं समझते हैं इसको जरा समझ लीजिएगा, इसको बोलते हैं बंटवारा। जब आप 11th में पढ़ रहे थे जहां पर सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल बिजनेस के बारे में बात किया जा रहा था, तो वहां पर क्या था, इंडिविजुअल बिजनेस वाले लोग जो भी पैसा कमाते थे ना, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ही पॉकेट में रख लेते थे, चले जाते थे। बट जब से पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट हुआ, जब यहाँ पर दो पार्टनर हैं, तो जितना भी पैसा होगा वो आपस में आधा आधा जैसे भी लेना होगा वो पीएसआर के बेस पे ले सकते हैं। तो उसी चीज को देखने के लिए एक अकाउंट अलग से क्रिएट किया जाता है, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, है ना। मतलब अगर आप इजी वेस्ट पे समझना चाहोगे तो जरा ध्यान देना, आप अकाउंटिंग को सिर्फ नॉर्मल एक फ्रेमवर्क के बेसिस पर समझोगे। अकाउंटिंग में सबसे पहले चीज क्या किया जाता था बच्चा, जर्नल। जर्नल के बाद हम लोग क्या करते थे, लेजर बनाते थे। लेजर के बाद थर्ड हम लोग क्या बनाते थे, ट्रायल बैलेंस बनाया करते थे। ट्रायल बैलेंस से फिर क्या बनता था, ट्रेडिंग अकाउंट बनता था। ट्रेडिंग अकाउंट के बाद हम लोग कहां चलते थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और लास्टली हम लोग का क्या बन जाता था, बैलेंस शीट बन जाता था। ये हम लोग 11th में किया करते थे, अच्छे तरीके से ध्यान देना। जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग, पीएल, बैलेंस शीट, ये चीज हम लोग किया करते थे। बट 12 में आने के बाद जब पार्टनरशिप से रिलेटेड आपको क्वेश्चन मिलेगा तो आपको क्या क्या नहीं करना होगा। जर्नल एंट्री आपको पूरी तरीके से नहीं करना पड़ेगा, कहीं कहीं पर मिलेगा तो करेंगे जिस चीज का बोला जाएगा, बट जर्नल ट्रांजैक्शन का तो नहीं करना पड़ेगा। लेजर ये तो बनाना ही पड़ेगा भाई। ट्रायल बैलेंस ये बनाने का नीड 12 में बिल्कुल नहीं है। फिर आप जाओगे ट्रेडिंग अकाउंट, ये भी आपको नहीं मिलेगा। एक बात बताओ, ट्रेडिंग पीएल से आप क्या निकालते थे यहाँ पर, नेट प्रॉफिट, और उसी नेट प्रॉफिट को जाकर बैलेंस शीट के कैपिटल में क्या करते थे, ऐड कर देते थे। ये आप याद करना, ये बचपन की चीजें हैं, है ना, और बचपन की चीजें याद रहती हैं, तो इतना हम लोग करते थे। लेकिन अब जैसे ही 12 में आए ना, 12 में आने के बाद बाइफर्केशन यहाँ पे हुआ। ये पीएल, ये जो नेट प्रॉफिट था, ये किसी एक इंसान का हुआ करता था तो डायरेक्टली जाके वो कैपिटल में ऐड कर देता था। लेकिन अब जो है यही पीएल एक नए अकाउंट से आ रहा है हमारे पास 12 में, जिसका नाम है पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है ना। और बैलेंस शीट बनाने के लिए उससे पहले जो कैपिटल अकाउंट में कोई भी पैसा जोड़ा जाता था, यहां पर 12 में आने के बाद हम लोग अलग से क्या बनाएंगे, कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। इंडिविजुअल अलग अलग पार्टनर्स का, इंडिविजुअल अलग अलग पार्टनर्स का हम लोगों को कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेना होगा तो प्लीज ले लेना, ठीक है ना। क्योंकि देखो बाबू, आपके लिए हम मेहनत कर रहे हैं तो अपने लिए खुद आप भी मेहनत कर लेना, तो दोनों साथ में मस्त पढ़ेंगे, अच्छा से नंबर आएगा भैया,
और उसके बाद जब आप बोलोगे ना, मेरे को एक मैसेज कर दोगे थैंक यू सर, बड़ा मजा आया पढ़ के, उतने में ही मेरा दिल खुश हो जाने वाला है। ठीक है ना, ये देख लो ध्यान से, अच्छे तरीके से देख लेना, इतना ही काम हम लोग को करना है। तो यहां पर हम लोग को पढ़ना क्या है, पीएल अप्रोप्रिएशन सबसे पहला, सेकंड है आपका पीएल अप्रोप्रिएशन के बाद पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, क्या चीज का, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, और एक लास्ट हम लोग बनाना सीखेंगे क्या चीज, बैलेंस शीट, वो भी पार्टनर्स का बैलेंस शीट हम लोग बनाने सीखेंगे। तो ये आपका थ्योरेटिकल पार्ट है, इतना जो है प्लीज जाके आप रिवाइज कर लेना। नेक्स्ट टॉपिक से देखो मेरे पास है तो सारा चीज, मैं अभी आपको चाहूं तो बता सकता हूं, बट एक आदमी के पास इतना ही दिमाग होता है जितने को एक टाइम पर कम खर्च कर सके। मैक्स टू मैक्स 15 से 20 मिनट 25 मिनट आप पढ़ने का इच्छा जाहिर करोगे, तो वीडियो लाइन वाइज आपके पास मिलेगा। एक 25 मिनट अगर हो गया, लगे कि आगे पढ़ना है, तुरंत जाके दूसरा आप सेलेक्ट कर लो, और डे बाई डे आपको मिलता चला जाएगा वीडियो, है ना। तो यहां पर हम लोग जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि पीएल अप्रोप्रिएशन का टॉपिक डिस्कस करेंगे, इसका फॉर्मेट डिस्कस करेंगे, और पीएल अप्रोप्रिएशन का अच्छा क्वेश्चन बनाएंगे। ठीक है ना। देखो इसके अलावा भी मैंने बोला तो आपके लिए बहुत मेहनत करके रखा हूं, ये सारा का सारा चीज मैं आपको भेजूंगा। देखो इधर कि कैपिटल अकाउंट क्या होता है, इसका भी फॉर्मेट अलग से है आपके पास। पीएल अप्रोप्रिएशन का फॉर्मेट मैंने दिखा रखा है आपको। पास्ट एडजस्टमेंट में किस तरीके का क्वेश्चन पढ़ना है, क्या है नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या होता है, सारे चीजों के बारे में हम लोग डिटेल्ड वाइज वीडियो पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही टॉपिक मैं छोड़ता हूं। नेक्स्ट सेशन में मैं मिलूंगा किस चीज पर, पास्ट एडजस्टमेंट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद फिर हम लोग आगे चलेंगे, सॉरी पास्ट एडजस्टमेंट बोल रहा था, पीएल अप्रोप्रिएशन। पहले सबसे पहले पीएल अप्रोप्रिएशन पढ़ेंगे, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पढ़ेंगे, फिर पास्ट एडजस्टमेंट। मतलब जल्दी जल्दी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक एक चैप्टर को 3-4 वीडियो में, क्योंकि छोटा छोटा वीडियो में डाल रहा हूं, मैराथन क्लासेस कर नहीं रहा कि 5 घंटे में मैं आपको सब पढ़ा दूं। छोटा छोटा वीडियो में हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ते चले जाएंगे। ठीक है ना। तो आज के लिए थैंक यू, मैं बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलूंगा। आप लोग प्लीज यार अपना प्यार देते रहना, इस रिवीजन बैच के वीडियो को दूसरे तक शेयर भी करना, टाइम मिले तो लाइक और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।